दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर अजित पवार जी से ज्यादा सुप्रिया सुले जी को जनता की पसंद, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में 3 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र के जमीनी राजनीतिक हालात क्या है, जमीनी राजनीतिक माहौल क्या है, इसको जानने के लिए महाराष्ट्र के सकाल माध्यम समूह ने एक सर्वे आयोजित किया। इस सर्वे में कई सवाल जनता से पूछे गए। लगभग 85,000 सैंपल साइज इस सर्वे में ली गई। इस सर्वे में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि आप, यानी जनता से पूछा गया कि आप महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर किस नेता को देखना चाहते हैं या किस नेता को पसंद करते हैं। तब जनता ने जो जवाब दिया है उसे लेकर महाराष्ट्र में अब चर्चा हो रही है और इसी मुद्दे पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लगभग 22.4% लोगों ने भावी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे जी को अपनी पहली पसंद बताया है। 14.5% लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे जी को अपनी पसंद बताया है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला निरीक्षण सामने आया है। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर 6.8% लोगों ने सुप्रिया सुले जी को अपनी पसंद बताया है, तो अजित पवार जी को 5.3% लोगों ने भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपनी पसंद बताया है। यानी एक तरीके से सकल माध्यम समूह का जो सर्वे है उसमें भावी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अजित पवार जी से ज्यादा सुप्रिया सुले जी को जनता की पसंद है। एक साल पहले अजित पवार जी ने शरद पवार जी को छोड़कर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने का निर्णय लिया। यह निर्णय जनता को पसंद नहीं दिखाया, जनता को यह निर्णय पसंद नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे ही नतीजे सामने आए। यानी लोकसभा चुनाव में महायुति को जो हार का सामना करना पड़ा, उस हार का ठिकरा एक तरीके से बीजेपी और शिंदे गुट ने अजित पवार जी के ऊपर फोड़ा। सुप्रिया सुले जी लगातार 4 बार बारामती लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनकर आई है, लेकिन उनको महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग 15-20 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उनको अब तक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी प्रशासन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यानी एक तरीके से उन्होंने अब तक केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसमें मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं उठाई है या उनको नहीं मिली। यानी एक तरीके से उनका चेहरा पूरी तरह से क्लीन है। अजित पवार जी के ऊपर बीजेपी ने 2014 से पहले कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उसके कारण एक तरीके से अजित पवार जी की छवि धूमिल हो गई या मलिन हो गई और उसका नुकसान 2014 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। भले ही इस वक्त
अजित पवार बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार बने हो, मगर अजित पवार जी का ये निर्णय जनता को पसंद नहीं आया है, क्योंकि अजित पवार जी ने अब तक बीजेपी के विरोध की राजनीति की, लेकिन आज वही अजित पवार अब बीजेपी के साथ है। अजित पवार बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन ये निर्णय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया। ये निर्णय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं है और उसको लेकर कई बयान मीडिया में चर्चा में आए हैं। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार सत्ता में होकर भी सबसे कमजोर कड़ी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में अजित पवार जी या उनकी पार्टी को महायुति कितनी सीट चुनाव लड़ने के लिए देगी, इस पर भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर सुप्रिया सुले जी को लेकर जनता में ये राय है, यानी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर अगर जनता उनको अजित पवार जी से ज्यादा पसंद कर रही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लिए एक अच्छी खबर है। अगर सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की राजनीति में पूरे ताकत से महाविकास आघाड़ी के लिए और शरद पवार जी की एनसीपी के लिए प्रचार करती है, तो उसका अच्छा खासा फायदा और खासतौर पर महिला वोटरों में सुप्रिया सुले जी को लेकर एक अपनापन या पसंद ज्यादा नजर आ सकती है। इसके लिए सुप्रिया सुले जी को महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वक्त देना पड़ेगा। लगभग 15-20 साल से सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की राजनीति में है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के बजाय उनको केंद्र की राजनीति में सक्रियता पसंद है और या उनको केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट है। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, तब विधानसभा के टिकटों का बंटवारा हो या जिला परिषद पंचायत समिति के टिकटों का बंटवारा हो, सुप्रिया सुले जी ने ज्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं किया। अजित पवार ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे, वो बारामती लोकसभा के क्षेत्र में हो या पूरे महाराष्ट्र को लेकर हो। यानी एक तरीके से एनसीपी में शरद पवार जी के बाद अजित पवार जी का ही होल्ड या एक तरीके से अधिकार माना जाता था। लेकिन अजित पवार जी के ऊपर कई करप्शन के आरोप बीजेपी ने लगाए और खासतौर पर 2014 से पहले, और उसी के कारण 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस एनसीपी की राजनीतिक छवि एक तरीके से धूमिल हो गई या मलिन हो गई। नेशनल करप्ट पार्टी जैसे आरोप विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी के ऊपर किए, लेकिन वही अजित पवार आज बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार है। सत्ता में होकर भी, मंत्री पद होकर भी अजित पवार जी अपनी राजनीतिक छवि चमकाने में या जनता की नजर में या अपनी पसंद को जनता में बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अजित पवार जी की पार्टी को 4 ही सीटें मिली और उसमें से केवल लोकसभा की 1 ही सीट अजित पवार जी के पार्टी के उम्मीदवार सुनील तटकरे जीत कर आए। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में 3.60 यानी 3.5% के आसपास ही वोट शेयर मिला और लोकसभा चुनाव में जो हार महायुति की हुई उसका सारा ठिकाना अजित पवार जी के ऊपर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने फोड़ा। यानी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार जी ने जो भूमिका ली है और उनके साथ जो विधायक
आए हैं उन्होंने जो भूमिका ली है वो जनता को पसंद नहीं है। यानी तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं है और उसका जवाब जनता ने लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह से दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से महायुति सबक ले सकती है, लेकिन अभी तक महायुति ने इससे बड़ा सबक लिया है ऐसा नहीं लग रहा। आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति के साथी यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ ही मिलकर अजित पवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति में अजित पवार जी के पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी इसको लेकर भी अलग अलग तरह के कयास सामने आ रहे हैं। अजित पवार जी के साथ जो 40 विधायक है उसमें से 10-15 विधायक शरद पवार जी के साथ वापस जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। यानी एक तरीके से अजित पवार जी के नेतृत्व में पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अजित पवार जी ने विधानसभा का चुनाव ध्यान में रखते हुए नरेश अरोड़ा चुनावी रणनीतिकार उनकी डिजाइन बॉक्स कंपनी को एक तरीके से चुनाव की रणनीति बनाने के लिए हायर किया है। यानी आने वाले 90 दिनों तक अजित पवार जी की पार्टी के लिए या अजित पवार जी के लिए नरेश अरोड़ा चुनावी रणनीति बनाने वाले हैं और इस रणनीति में अजित पवार जी के नेतृत्व को लेकर अलग अलग तरह के स्लोगन दिए जाएंगे या अजित पवार जी की राजनीतिक छवि को एक तरीके से चमकाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस वक्त का जो माहौल है उसे देखें तो शरद पवार जी की राजनीतिक छवि या शरद पवार जी का जो राजनीतिक ब्रांड है उसके सामने अजित पवार का ब्रांड कमजोर नजर आ रहा है और शरद पवार जी के छत्र छाया में या शरद पवार जी के मार्गदर्शन में सुप्रिया सुले एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। यानी एक तरीके से राजनीति में सुप्रिया सुले जी को एक बढ़िया मौका मिला है। अगर विधानसभा चुनाव में वो पूरी ताकत लगाकर प्रचार करती है तो आने वाले भविष्य की राजनीति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो उस पद तक पहुंच सकती है, लेकिन बशर्ते उनको राजनीति में ज्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी और शरद पवार जी से जितना हो सके उतना सीखना होगा। यानी एक तरीके से सुप्रिया सुले जी के लिए एक चुनाव में अपना नेतृत्व आगे बढ़ाने का एक मौका है, तो दूसरी तरफ अजित पवार जी को आने वाला विधानसभा एक चुनौती है। इस चुनौती को अजित पवार किस प्रकार उसका सामना करते हैं वो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में सुप्रिया सुले वर्सेस अजित पवार ये मुकाबला जिस प्रकार बारामती लोकसभा सीट पर देखने को मिला, कुछ उसी प्रकार का मुकाबला इन दो नेताओं में आने वाले विधानसभा चुनाव में बारामती विधानसभा सीट से लेकर पूरे राज्य में और खासतौर पर पुणे जिले और पश्चिम महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यानी सुप्रिया सुले जी को आने वाला विधानसभा चुनाव एक अच्छा मौका है और उनकी एक परीक्षा भी है। अगर उस परीक्षा में वो सफल होती है तो महाराष्ट्र के जनाधार वाले नेता के तौर पर वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। सुप्रिया सुले जी को शरद पवार जी के राजनीतिक वारिस के तौर पर देखा जाता है
वो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। अगर विधानसभा चुनाव में सुप्रिया सुले अच्छा काम करती है और उनके नेतृत्व को एक तरीके से जनता स्वीकार करती है और महिला वोटर स्वीकार करती है, तो आने वाले दिनों में या आने वाले भविष्य में जो राजनीति होगी या आने वाले भविष्य में महाराष्ट्र के जनाधार वाले जो नेता होंगे उनमें सुप्रिया सुले जी का नाम भी लिया जाएगा, लेकिन बशर्ते उनको चुनाव में मेहनत करनी पड़ेगी जो अजित पवार पूरी ताकत से करते हैं। सुप्रिया सुले भी राजनीति में मेहनत करती है, लेकिन अब तक उनको महाराष्ट्र की राजनीति में उतना एक्टिव नहीं देखा गया, लेकिन अब उनको एक्टिव रहना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।